हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए, लेकिन पहले आप स्कूलों को तो ठीक करो। तो सरकार ने नाम रखा है हैंगिंग स्कूल, लेकिन हम इनको बोलते हैं हैंडीकैप स्कूल। चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। सबसे पहले जितनी भी हमारी मीडिया फेडर्निटी है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन जब भी हम इनको बुलाते हैं ये हमारी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक पहुंचाते हैं। आज का जो हमारा इशू है वो एजुकेशन का इशू है, क्योंकि जो एटीडी है, एटीडी की फुल फॉर्म जो है वो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है। एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का मतलब ये होता है कि ये हमने सालाना करनी है, लेकिन ये एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो हुई ये लास्ट टाइम 2023 में हुई और 24 में हुई ही नहीं है। इससे साफ जाहिर ये होता है ये अपने ही बनाए हुए कानून की वायलेशन करते हैं, क्योंकि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का मतलब यही है कि हमने ये सालाना करनी है, पर ये सालाना ये नहीं करते हैं। और जो इनने इसमें जोनेशन बनाई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। अब ये जो जोनेशन इनने बनाई है, इन्होंने डोडा सिटी जो हमारी है, इनने इसको जोन 1 में रखा हुआ है। अच्छी बात है, जोन 1 में होना भी चाहिए ये। अब इनने जो भद्रवा सिटी जो हमारी है, जो म्यूनसिपैलिटी हमारी, वो जोन 3 में है। उसके बाद जो हमारी ठाठरी की म्यूनसिपैलिटी है वो भी जोन 3 में है, क्योंकि ये जो इन्होंने जोनेशन बनाई हुई है, ये इन्होंने हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन को डिफाइन किया गया है। क्या भद्रवा सिटी हमारी सॉफ्ट जोन में, हार्ड जोन में आती है? नहीं आती है। क्या ठाठरी जो हमारी सिटी है वो हार्ड जोन में आती है? नहीं आती है। इससे साफ जाहिर ये होता है ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है ये पॉलिसी ही गलत है। अगर इन्होंने हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन को डिफाइन किया हुआ है, क्या भद्रवा सिटी हमारी हार्ड जोन में है? इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए, क्योंकि एटीडी से हमने ये देखा जब 2023 में ये एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हुई, हमारी भरत हायर सेकेंडरी जो है वो खाली हो गई, क्योंकि हम जो एटीडी को जो हम स्टडी कर रहे हैं, इससे गांव से शहर की तरफ स्टाफ चलता है, पर लेकिन हमें वो पॉलिसी चाहिए जो सिटी से गांव की तरफ जाए। आप देखिए कि इन्होंने आरटीज की ट्रांसफर ही नहीं रखी। भाई आप किसी घड़े में पानी रखते हो, जब सालों साल आप घड़े में पानी रखते हो, फिर जब उस पानी को हम देखते हैं क्या लगता है, उस पानी में जंग लग जाता है, उस पानी से हमको बदबू आ जाती है। इसलिए आपको आरटीज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि 10-10 साल से, 15-15 साल से वो वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। और आपने क्या किया है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड में आपने जर्नल लाइन वालों को रखा है और बी ग्रेड में आपने आरटीज वालों को रखा है। हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी आए जो 2 साल के लिए आए, और जब जो भी आप हमारे जो हार्ड जोन है, जो भी टीचर वहां हैं, आप उनको एक्स्ट्रा सैलरी दीजिए ना, वो खुशी खुशी से जाएंगे। आप देखिए कि यहां पे अगर एजुकेशन का निजाम हमारा डिफंक्ट हुआ, इसके 5 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। उसके बाद जो है इसमें फेवरेटिज्म चलता है और इसमें करप्शन चलती है। उसके बाद इसमें नेपोटिज्म चलता है। आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने कहा कि हमने 5 साल तक हर बच्चे को हमने मदर टंग पढ़ानी। हमारी मदर टंग कश्मीरी है। क्या किसी स्कूल, चिनाब रीजन के किसी स्कूल में कश्मीरी पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती है। आप देखिए करप्शन, हम ये नहीं बोलते कि कोई टीचर पैसे खा रहा है या कोई जेडीओ हो या सीओ है, करप्शन इस किस्म की हो रही है। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो स्कूलों में पढ़ा नहीं रहे, जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। वो सिर्फ स्कूल में जाते हैं, सिर्फ अपनी हाजिरी के लिए वहां जाते हैं, लेकिन बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा इन्होंने फोकस रखा, क्या बच्चे ने खाना खाया? क्या बच्चे को यूनिफॉर्म मिली? क्या बच्चे को किताबें मिली? क्या बच्चे को स्कॉलरशिप मिली? एकेडमिक के लिए इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आप जेडीओज बनाते हो, आप वहां पे एग्जाम करवाइए। काबिलियत के बिना पे हमें जेडीओ चाहिए। आप लास्ट में जेडीओ लाते हो, इतना बड़ा नाम है लेकिन काम जीरो, काम कुछ भी नहीं। आप उनको रिटायरमेंट पे ला रहे हो।
इसलिए आपको रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसमें। जहां हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब तक ना ब्यूरोक्रेट का बच्चा या टीचर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कोई, जब तक ना वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेगा तब तक हमारा गवर्नमेंट स्कूल का निज़ाम जो है बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको स्कूलों को ठीक करना है। आप देखिए कि हमारे जो स्कूल हैं, आप भड़बगी को लीजिए, आप कुल्हाड़ को लीजिए, आप LHS दशनान को लीजिए, ये स्कूल जो है ये हैंगिंग स्कूल है। इनमें मास्टर ग्रेड की कोई पोस्ट नहीं है, हेड मास्टर ग्रेड की कोई पोस्ट नहीं है, जूनियर असिस्टेंट की कोई पोस्ट नहीं है, 4th क्लास की कोई पोस्ट नहीं है। तो कैसे निज़ाम ठीक होगा? आप इनको करिए ना, फुल फ्लैज बनाइए ना आप इनको, क्योंकि पूरे स्टेट में ये 210 स्कूल है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी 8-10 स्कूल है। इनको सरकार ने नाम रखा है हैंगिंग स्कूल, लेकिन हम इनको बोलते हैं हैंडीकैप स्कूल, क्योंकि जब आपके पास हेड मास्टर की पोस्ट ही नहीं है, जब आपके पास मास्टर ग्रेड की कोई पोस्टें नहीं है, हाई स्कूल में 5 मास्टर ग्रेड पोस्टें होती है और वहां पे है ही नहीं कोई पोस्ट। इसलिए सरकार से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लाइए। जब तक ना आप यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी लेके आओगे, आप हमारे एजुकेशन के निज़ाम को यहां डेवलप नहीं कर सकते हो। आप देखिए कि हमारा खनकोट का स्कूल है, वहां पे हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए कि हमारा उगाद है, वहां फीमेल टीचर नहीं है। हमारा खनकोट का स्कूल है, वहां पे फीमेल टीचर नहीं है। मलवना में हेडमास्टर नहीं है। आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल त्रेंकल है, बुलाक कहरा में और जून बटियास में, जनाब एक कमरे में वहां हाई स्कूल चलता है। तो कैसे निज़ाम बेहतर होगा? अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, जो बिल्डिंग वहां बन रही थी, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे काम किया, बाद में जो लैंड ओनर था उसने उसको ताला लगा दिया हुआ, क्या सरकार की रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है उस लैंड ओनर से बात करे जाके? आप कंपनसेशन दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट जजमेंट है कि अगर आप किसी की भी जमीन को एक्वायर करते हो, आपने कंपनसेशन देना है। अगर यहां पे रेट क्या है, 3 लाख रुपए रेट है एक कनाल का, 6 लाख रुपए आप देने हैं, 2 कनाल जमीन आपने खरीदनी है और हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अब इनका हाई स्कूल जो है एक कमरे में चलता है, तो कैसे निज़ाम बेहतर हो गया? जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे, जब तक ना एजुकेशन को आप सही मॉनिटरिंग करोगे, आप हमारे गरीब लोगों को कभी डेवलप नहीं कर सकते हो। क्योंकि गुर्बत से लड़ने के लिए और गुर्बत को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे, आप हमारे गरीब लोगों को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हो। आप देखिए कि अगर आपने PSC को लेक्चरर्स की पोस्टें रेफर की, आप क्यों नहीं एग्जाम करवा रहे हो? आपको एग्जाम करवाना चाहिए और आपको इमीडिएट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास मैन पावर की कमी है, आप क्यों नहीं रिक्रूटमेंट कर रहे हो? हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो PhD करके हैं, जो MPhil करके हैं, जो MA करके हैं, वो वेट कर रहे हैं कब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सरकारें ये बोलती हैं कि जब तक ना ब्यूरोक्रेट का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तब तक गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं हो सकता। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए। लेकिन पहले आप स्कूलों को तो ठीक करो। जब आप स्कूलों को ठीक नहीं करोगे तो कैसे निज़ाम बेहतर होगा? आप देखिए कि हमारा हाई स्कूल उगाद, वहां पे NFC टीचर नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप फेवरेटिज्म एजुकेशन में चलाते हो, जिस चीज से हमारा एजुकेशन का निज़ाम यहाँ डिफंक्ट हुआ, आपको फेवरेटिज्म यहाँ एजुकेशन में नहीं चलाना है। कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एजुकेशन के सिस्टम में नहीं चलना है। जब आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ चलाओगे, फेवरेटिज्म चलाओगे, नेपोटिज्म चलाओगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाओगे, तो कैसे निज़ाम बेहतर हो जाएगा? ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। लेकिन फिलहाल आपने गवर्नमेंट स्कूलों को सही करना है। आप मॉनिटरिंग को ठीक करिए ना। आप हर पंचायत में हाई स्कूल है, वहां का जो हेडमास्टर है, जितने भी पंचायत के स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल है, उस पर बोलो उसको मॉनिटरिंग करने को। क्योंकि हफ्ते में अगर वो वहां पे विजिट करेगा जाके, क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल बेहतर नहीं हो सकते? लेकिन सरकारें जो है इन चीजों को फॉर ग्रांट लेते हैं।
हम कहते हैं कि हर लीडर के मैनिफेस्टो में फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो एजुकेशन को होनी चाहिए। जब हमारा एजुकेशन का निज़ाम यहाँ बेहतर हो जाएगा तो हमारे लोग जो है गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। आप देखिए कि टीचर जो होता है वो क्रिएटर होता है, वो समाज को बनाने वाला होता है। ऐसे भी हमने केसेस देखे जिन टीचरों के ड्रार से शराब की बोतलें निकली। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, मोतबाना रिक्वेस्ट रहेगी कि यूनिफॉर्म ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी अडॉप्ट एंड डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम विल बी डेवलप्ड।